माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं हमारे यहाँ पे जो 12 सबके ही होता होगा, 12 दिन तक जो शोक सभा चलती है किसी के एक्सपायर होने के बाद में। तो मेरे हमारे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ मैं जाके आई हूँ बैठक में, और बस उसके बाद मंदिर जाके सीधे घर आई हूँ। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज जाके आई हूँ, सिटी की तरफ जाती हूँ तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ। तो देखिए, मैं साड़ी पहन के गई थी और मैं बैठक में गई थी। बैठक थी, हमारे नॉन हैं वो उनमें एक्सपायर हो गए थे, बुज़ुर्ग थे, लेकिन मैं बैठक में जाके आई हूँ। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हमारे यहाँ मंदिर जाके आते हैं पहले। तो मैं मंदिर गई, दर्शन किए, उसके बाद मैं घर आई हूँ। तो कैसे हैं आप? और मोनिका और किशु अभी चारों की तरफ गए हुए हैं, और इसलिए थोड़ा घर आपको सूना सूना लग रहा होगा। बच्चों के बिना तो सूना ही लगता है। तो बच्चे भी गए हुए हैं। जब बच्चे आएंगे तो रौनक हो जाती है फिर घर में। हम बचपन में बड़े खुश होते थे जब हम मंदिर जाते थे और हमें माला मिल जाती थी। तो हम बड़े खुश होते थे, बच्चे थे तब। और ऐसे ही अभी जियाना और को जब कोई माला मिल जाती तो भी हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से वो आते थे, माला मिल गई इसका मतलब प्रभु की कृपा हो गई। और गाइज, मैं आज ये वाली साड़ी पहन के गई थी, और आप मानेंगे नहीं कि मुझे सबने पूछा ये साड़ी आपने कहाँ से ली, बहुत सुंदर है और बहुत कंफर्टेबल है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। सब लोग यही कह रहे थे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको ये साड़ी पसंद आती हो तो आप मुझे बताएं। आप भी ऐसी साड़ी पहनने के इच्छुक हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि वास्तव में साड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। मतलब फॉल है कपड़े के अंदर, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो सब लोग पूछ रहे थे कि साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, तो सबको बहुत पसंद आई। और आपको कैसी लगी आप भी बताएं। गाइस, अभी बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हमारे राजस्थान में तो जब ठंड का मौसम आता है तो जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सब लोग मलमास लग जाते हैं ना, तो सब लोग पकोड़े बनाते हैं, दाल के पकोड़े बनाते हैं, बेसन के नहीं, ज़्यादा दाल के पकोड़े बनाते हैं और मोठ की दाल के पकोड़े बनाते हैं। और उसके बाद में साथ में गरम गरम दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, मोठ की दाल के पकोड़े, और फिर बस क्या कहना, बहुत टेस्टी बनते हैं। मूंग की दाल का तो हलवा बनता है हमारे यहाँ, और मोठ की दाल के पकोड़े बनते हैं, और उसमें खूब सारी चीज़ डाल के बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप भी बनाइए और सर्दी का लुत्फ़ उठाइए। क्या कर रहे हो छोटू? आपने खाना खाया था? खाना खाया था छोटू? ओ ये मेरा बेटा क्या कर रही है? क्या करी? किशू और जाना नहीं आए मिलने आपसे? किशू, जाना आओ, छोटू से मिलने आओ। छोटू आपको बहुत याद कर रहा है। किशू, जाना आओ, बोल आओ। छोटू के पास बहुत खिलौने हैं। अच्छा, जियाना का प्ले एरिया देखना है, ओके ठीक है। तो आज करण को बोलेंगे कि वही आज साथ में ले जाना मेरे छोटू को, है ना? उसका प्ले एरिया देखने जाना है क्या आपको? प्ले एरिया देखने जाना है? कोई नहीं ले जाता भाई। जियाना, अपना प्ले एरिया दिखाओ इसको। मेरे बेटे को कोई प्ले एरिया नहीं दिखाता, मैं दिखा कर लाऊंगी। है छोटू, आपको नींद आ रही है? सो जाओ अच्छे से। छोटू को नींद आ रही है क्योंकि छोटू गुड बॉय है, दोपहर में थोड़ी देर सो जाता है, और घर का ध्यान भी रखना पड़ता है ना, इसलिए यहीं सोना पड़ता है उसको। डुग्गू, हमारी गली का डुग्गू अपनी नानी के पास रहता है, दही बाटिया खाता है, मोटा ताजा होएगा, है ना? फिर बोलेंगे जितरिया जितरिया कहाँ चले? नानी के, नानी के मुझे जाने दो, दही रोटी खाने दो।
इधर देखना, इधर देखो। आपका नाम क्या है बताओ? नाम बताओ, बोलो। नाम बताओ अपना। नाम क्या है? डुगू। डुगू। देखिए गाइस, शाम के वक्त आसूपा जी कह रहे हैं दलिया बना लो। अक्सर शाम के वक्त रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, आसूपा जी को दलिया चाहिए होता है। तो फिर मैं भी दलिया खा लेती हूँ। तो शाम का खाना हमारा ये रहता है, दलिया हम खाते हैं और वो भी 8 बजे तक खा लेते हैं। तो ये हमारा दलिया तैयार हो रहा है और उसके बाद छोटू का खाना तैयार होगा। छोटू खाता है चपाती दूध, इसलिए छोटू का खाना तैयार होगा और आसपा जी दलिया खाएंगे और मैं भी दलिया खाऊंगी। तो ये बन रहा हमारा शाम का खाना। हाय गाइस, आजकल आपसे मैं शिकायत करने वाली हूँ, आप मेरा ब्लॉग बहुत कम देखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग देखें, अगर देखते हैं तो आप उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे मैं खूब इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हो तो मैं आगे कोशिश करूंगी। आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और बस अब रात का टाइम हो रहा है, शाम का मतलब रात के 8 बज रहे हैं और बस खाना वाना हो गया है, छोटू ने भी खा लिया है। तो अब हम लोग जब इतनी ठंड होती है ना, तो ठंड में हम बाहर ना निकलने की बजाय बिस्तर के अंदर हम दुबक जाते हैं। ऐसे बिस्तर में ऐसे ओढ़ के हम दुबक जाते हैं, क्योंकि ठंड जो मतलब ठंड इतनी बढ़ने लग जाती है कि ऐसे लगता है बाहर क्या करेंगे। वैसे यहाँ के जो राजस्थान के लोग होते हैं ना, खाने के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। डाइटिंग वाइटिंग इनसे लाखों परे दूर रहती है। डाइटिंग वाइटिंग नहीं करते हम लोग। खाना अच्छा खाते हैं और खाना खाने के बाद हम टहलते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम बिस्तर में बैठ जाते हैं। ज़िंदगी को जीते हैं, काटते नहीं हैं। तो हम इत्मीनान से जीते हैं, दोपहर की चाय पीते हैं आराम से और सुबह उठते हैं आराम से और बस खाना वाना खा के 8 बजे हम फ्री हो जाते हैं सब लोग। और फिर अभी सर्दियों के टाइम में बिस्तर में बैठ जाते हैं और गर्मियों का टाइम हो तो हम बाहर थोड़ा सा टहलते रहते हैं इस वक्त। तो ये रहता है हमारा रूटीन लगभग। तो प्लीज़ गाइज, मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता हो, मतलब ये कहूँगी कि 100 में से 10% भी अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।